हमारे गुरु भाई थे, उनका नाम था श्री अंगद दास जी। बहुत अच्छे संत थे, हमारे बड़े गुरु भाई थे। और उनका जीवन कैसा होगा आप विचार कीजिए। सात वर्ष की आयु में महाराज जी की शरण में आ गए। कितनी आयु में? तो हनुमानगढ़ी में थे महाराज जी। और 9 वर्ष की आयु में तो विरक्त वेश हो गया। 9 वर्ष के बच्चे को विरक्त वेश। आप लोग कहें कि इतने जल्दी कैसे? गुरु महाराज ने आज्ञा दे दी। महाराज जी के गुरु सरपंच बाबा महाराज, ए शास्त्री जी कहाँ, अंगूठी दे उसको, सामने दीक्षा दे उसको, मेरी आज्ञा है। ए तुम्हारा नागा बनेगा। हनुमानगढ़ी की बात। अंगदास जी शिष्य हो गए। महाराज जी के ये गुरु भाई थे श्री राम सुरेश दास जी। वो नागापने से तो महाराज जी के गुरु भाई थे, वैसे महाराज जी के शिष्य थे। महाराज जी ने दीक्षा दी थी इसलिए शिष्य थे। और नागा महाराज जी के गुरु जी के थे, सादिक चिला महाराज जी के गुरु जी के थे, इसलिए गुरु भाई भी थे। वो पहलवान थे, अच्छे, अपने समय के बड़े नामी गामी। और अंगदास जी के शरीर के खास बड़े भाई भी थे, सहोदर भ्राता। तो उन्होंने महाराज जी से कहा कि मैं तो इसको पहलवान बनाऊंगा, आप तो खाली माला घुमाना सिखाएंगे इसको, हम तो पहलवान बनाएंगे इसको। ठीक है पहलवान बनाओ, हनुमानगढ़ी है, बनाओ पहलवान। पहलवान बनाया। इतना खिलाते थे राम सुरेश दास जी उनको कि श्री अंगद दास जी कभी हमको बताते थे कि हम एकांत में जाकर घी की उल्टी करके आते थे। आधा आधा शेर घी पिलाते। पीता है कि नहीं पीता है? और नहीं खाते नहीं पीते तो इतनी मार मारते कि लाठी तोड़ देते, शरीर पर मार मार के लाठी तोड़ देते। एक बार बोले बेहोश हो गए तो महाराज जी ने कहा कि रे कैसा तुम साधु हो, इतना निर्दयता पूर्वक मारते हो। तो टूटी हुई तमाम लाठियां महाराज जी के सामने लाके पटक दी। बोले हमारी पीठ पर इतनी लाठी टूटी तब हम पहलवान बने, आप लोगों ने पिटाई की है हमारी। महाराज जी से बोला, इसलिए हमारे बीच में आप बोलिए मत, इसको अच्छा पहलवान बना। तो राम सुरेश दास जी महाराज ने अंगद दास जी को अच्छा पहलवान बनाया। उस जमाने में पंजाब केसरी एक बहुत बड़े पहलवान थे, पंजाब केसरी, उनसे भी हाथ मिलाया था उन्होंने। दारा सिंह ने उनको पुरस्कृत किया था अंगद दास जी को। भारत के गिने चुने पहलवानों में नाम आया था। ये शरीर था गौर वर्ण, देखने में लगता था हाँ कोई है महात्मा। और बड़े प्रेमी थे, अनुरागी थे। अंत में उनके मन में एक बड़ी तीव्र इच्छा हुई कि हम ऐसे सदगुरु भगवान के शिष्य हैं, भक्तमाली जी महाराज के, जो भगवत प्राप्त महापुरुष, हम खाली दूध घी बादाम और ठंडाई और हजार हजार 2-2 हजार दंड कसरत करने में ही हमने अपना समय बर्बाद कर दिया। आप भजन करें। महाराज जी से तो बड़ी मर्यादा रखते थे, बहुत संकोच भी करते थे। एक महानुभाव उनको मिल गए। किसी संत ने कहा अरे वो बहुत अच्छे हैं, भगवान की प्राप्ति कराते। देखो बहुत ध्यान से सुने, बहुत प्रेरक घटना, सत्य घटना सुना रहे हैं, क्योंकि आज वर्तमान समय में अनेक लोग भटक रहे हैं। उन भटकते हुए लोगों के काम आ जाएगी ये बात। तो किसी ने कहा कि अमुक जगह
बरसाने में एक भगवत प्राप्त संत रहते हैं, वो भगवान की प्राप्ति करा देंगे, तू वहां चले जाओ। वहां चले गए, उनको तो भगवान की प्राप्ति करनी थी। महाराज जी से तो नहीं पूछा कि हम अमुक जगह जाएं कि न जाएं, कुछ भी नहीं। वो महाराज जी ने तो उनको, और उन्होंने सोचा भजन की बात है तो गुरु जी तो भजन की बात कहते ही हैं, पूछने की क्या आवश्यकता, ये मन में आया होगा, प्राय आता ही है कि गुरु जी तो भजन की बात करेंगे, भजन की बात कोई भी बताओ, भजन तो करनी चाहिए, स्वाभाविक बात है, उसमें क्या अपराध है, नहीं पूछा तो। अरे हमसे बिना पूछे आप 108 गिरिराज जी की डंडौती लगाओ, तो हम क्या बने कर देंगे कि तुम बीच में छोड़ दो डंडौती? कहेंगे अच्छी बात है, साधु बने किस लिए, डंडौती लगाओ। पर प्रच्छकेण सदा भाव्यम, एक भूल हुई कि पूछा नहीं। और इस मार्ग में भी कितने दंभी पुरुष बैठे हैं ठगने के लिए, कुछ नहीं कहा जा सकता है। वहां वो गए, यद्यपि हम नाम गाम सब जानते हैं, तो नाम भी हम नहीं लेना चाहते थे स्थल का, लेकिन नाम मुंह से निकल गया, प्रवाह में निकल गया नाम। हमारे गुरु भाई की घटना है, सत्य घटना, इसलिए मैं बता रहा हूं। तो वहां गए उस महानुभाव के पास, उन महानुभाव ने कहा, अरे भगवान की प्राप्ति बिल्कुल मिनटों की बात है, मुझे प्रसन्न कर लो, मेरे पास रहो, मैं जैसे कहूं वैसे करो, निश्चित तुम्हें भगवान की प्राप्ति हो जाए। गुरु जी की भी कुछ महिमा उनको सुना दी महाराज जी की, तो वो और उनकी श्रद्धा जगे कि इनको मेरे गुरु जी के प्रति बड़ी श्रद्धा है। फिर उनको पता था कि इनके पास कुछ गोपी चंदन है। गोपी चंदन जानते हैं, नहीं जानते? नगद नारायण, साधुओं में गोपी चंदन नहीं बोलते उसको। उन्होंने कहा देखो ऐसा है, पैसों का आश्रय है अभी तुमको, तब तक भगवान का आश्रय नहीं मिलेगा। तुम्हारे पास जितना पैसा है वो सब का सब पैसा जो है तो हमको दे दो। यही तो रास्ता रुका पड़ा है, पैसा मिलती रास्ता खुल जाएगा। पैसा खत्म करो अपना, रास्ता परमार्थ का खुल जाएगा। हमारे निकट रहने वाले एक साधु के साथ वैसे ही हुआ। उसको भी उस दंभी ने कहा, एक दंभी ने कहा कि तुम्हारे पास जितना पैसा है वो तुम दे दो। बोले पैसा तो हमारे पास है नहीं, गुरुजी ने मना कर रखा है दक्षिणा लेने को, अब क्या करें? बोले तुम्हारे घर में तो होगा, तुम्हारे पास कोई खाता पुराना? बोले हाँ, हमारे घर में 2 लाख रुपए हमारे खाते में। बोले हाँ, वो सब ला करके दे दो मुझ खाते में, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। हमारे मने करने पर भी वहां गया, मना किया मैंने, और मैंने कहा कोई वाहन की व्यवस्था कर दे। बोले नहीं, बहुत जरूरी जाना है। उधर से कैसे आओगे? बोले अपनी शक्ति से भेज देंगे, आकाश मार्ग से भेज देंगे। वाह जी वाह, भैया आकाश मार्ग वाली यात्रा और कर आओ, कसर होगी तो। पैसा भी सब चला गया। अरे भाई, जब तुमने घर छोड़ दिया तो घर के पैसे पर तुम्हारा क्या अधिकार रहा? ये बहुत विकट घटनाएं घट रही हैं। मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, भजन भले ही मत करो, दंभी लोगों से बच के रहो। ज्यादा सिद्धों के चक्कर में मत पड़ो। सीधे साधे सरल गुरु जी ने जो नाम सुना दिया, जो भजन का मार्ग बता दिया, उसमें दृढ़ता पूर्वक लग जाओ। तो ऐसे ही हमारे गुरु भाई अंगद दास जी के साथ हुआ। मुझे जानकारी में नहीं है, लेकिन लगभग 30 वर्ष पुरानी बात होगी, 30 साल पहले की बात होगी। उस समय
30 वर्ष पुरानी बात होगी उस समय का, कम से कम 5-6 लाख रुपया। विचार करो, मुद्रा का जो अवमूल्यन हुआ है उसके अनुसार विचार करो, 30 कम से कम 30 वर्ष पहले 5-6 लाख रुपए की उस समय, अब आज के वो 5-6 लाख की कितनी कीमत बढ़ेगी? शायद 30-35 लाख हो गया होगा, इतना तो बढ़ गया होगा। उन्होंने, मेरे गुरु भाई ने इतनी ईमानदारी की कि वो सब पैसा बोले, अब 1 रुपया भी इतने बोले, अब बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं मेरे पास, हाथ खड़ी कर दी, बिल्कुल सरेंडर, कुछ नहीं है हमारे पास। तो हमको तो कोई अनुभूति हो ही नहीं रही। बोले वो तिलक विलक लगाने से कुछ नहीं, तिलक लगाना छोड़ो, ये सब बेकार, छिपके रहो। तो भेष वेशभूषा क्या है वो भी छोड़ दिया। बोले अभी तो कुछ अनुभूति नहीं हो रही, भजन तो करते थे बेचारे। तो उन्होंने कहा श्रुति खाओ, उससे श्रुति लगी, सुरत लगी रहती है। तमाकू श्रुति खाओ। तो अपनी धीरे धीरे प्रसादी देके तमाकू भी देना शुरू कर दिया, चिलम भी पिला दिया गांजे की। लेकिन धन्य है उनकी निष्ठा। उन्होंने कहा कुछ भी हमको तो प्राप्ति करनी है, आप जो कहो सो, पाप पुण्य आपके ऊपर। बोले थोड़ा यहाँ पुष्प तो तुमने लगा ही रखे हैं श्री जी के लिए, और थोड़ा प्याज भी लगा लो यहाँ। तो महाराज जी प्याज क्या होगा? आज्ञा पालन, लगा लीजिए, प्याज भी लगा लीजिए। इसको भून के थोड़ी चटनी बनाओ, अग्नि में भून के, इसकी चटनी भुरता वगैरह बहुत अच्छा बनता है, खाओ इसको। हमारे महाराज जी तो मना करते हैं कि सब, अरे बोले सब पुराने ऋषि मुनि सब कंदमूल फल खा के रहते थे, धरती का कंद ही तो है, और है क्या? प्याज कंद है ना, मिट्टी के भीतर होता है। आलू अरबी और प्याज में क्या अंतर है? प्याज भी खिला दिया उनको। और गुरु निष्ठा ऐसी थी उनमें, अंगद दास जी महाराज में, कि हम महाराज जी के साथ एक बार बरसाने में कथा थी, वहां गए तो महाराज जी बोले चलो अंगद दास जी से मिले हमें। सदगुरु भगवान भी कैसे थे? बोले चेला को फुर्सत नहीं तो जो गुरु जी ही चलें चेला के पास मिलने। महाराज जी और हम दो मूर्ति पैदल पैदल चले, राधा बाग के सामने से होके जा रहे थे, और हमारे गुरु भाई अंगद दास जी एक कमंडल भर के देशी गुलाब के फूल भर के श्री जी में गुलाब के फूल अर्पित करने जा रहे थे। जैसे ही महाराज जी को और हमको आते हुए देखा, गर्मी का समय था, बालू तप रही थी, उस तपती हुई बालू में एकदम धड़ाम से गिर गए, सीधे के सीधे गिर गए, और इतना रुदन किया, इतना रुदन किया कि अपने नेत्रों के जल से महाराज जी के चरणों का प्रक्षालन कर दिया। महाराज जी हरिशरणम हरिशरणम कह के हाथ फिराते रहे। अरे बाबरे क्या हो गया? बस बस रहे, जाओ जाओ श्री जी के पास जाओ, कमंडल लेके चले। महाराज बोले तुमसे मिलना था, ले गए, वहां बैठे, फिर चले गए। महाराज जी ने कुछ नहीं कहा कि यहाँ रहो या मत रहो, यहाँ कोई बात नहीं। इसके बाद कुछ समय बाद इन्होंने कहा कि वो हमारे तो कुछ भी नहीं हुआ, हम तो जो कुछ करते थे वो भी नष्ट हो गया। अरे कम से कम तिलक लगाते थे, इतने 1000 मंत्राज का जप करो, सब खत्म हो गया। आपके पास रहने से उनको लाभ कुछ नहीं हुआ। अब ठहरे अखाड़ मल। तो उन्होंने कहा देखो हम सब छोड़ दिए हैं पहलवानी कुश्ती, लेकिन पटक पटक के मारेंगे और समझ लो हमारा पैसा सब वापस ले लेंगे हम। उन्होंने कुछ ऐसा तंत्र प्रयोग करके उनको कुछ खिला पिला दिया। वो तंत्र मंत्र वाले ऐसे लोग टटका टोना तंत्र मंत्र भी जानते हैं कि अंगद दास जी महाराज, उनका दिमाग पागल जैसा हो गया, और
उसी पागल, मैंने ऐसे पागल तो नहीं कि कपड़े फाड़े, लेकिन अव्यवस्थित हो गया। फिर वो महाराज जी के पास आए। महाराज जी श्री सुदामा कुटी में विराजते थे। रामानंद पुस्तकालय में उनके चरणों में दास का आसन रहता था। उस स्थिति में आए, उनको ये भी ध्यान नहीं रहता था अंगद दास जी को कि हम डोलाल हुआ हैं तो हमको स्नान करना चाहिए। डोलाल हो गया थे, आसन पर बैठ जाते, जबकि बहुत आचार विचार वाले महात्मा। महाराज जी से लड़ने लग जाते। महाराज जी मुस्कुराते हुए सब सुनते रहते, कुछ नहीं बोलते। महाराज जी कहीं चले जाते तो हम तो वहां रहते थे। अब उसी कमरे में उनको वो भी आसन रखते जिसमें महाराज जी का, उसी में हम उसी में रखते का आसन, हमारे बगल में ही सो जाते। कई बार रात्रि को 1:30 बजे भी उनको तो नींद कम आती थी पागलपन के कारण, हमको ऐसे झकझोर के जगा देते, पंडित उठो, उठ जाओ। हम 11 बजे रात को सोने वाले और 3 साढ़े 3 बजे सुबह उठ के खड़े होने वाले। दिन में सोते नहीं थे विद्यार्थी जीवन में। हमको तो गंभीर निद्रा आती थी, जितने समय सोते गंभीर निद्रा आती, जगा देते, उठो, उठ के बैठा देते, लाइट जला देते, पकड़ के उठा के बिठा देते, तुम्हारा हाथ देखेंगे। 1:30 बजे रात को एक हाथ अपना रख लेते, एक अपना। ओ महाराज जी के लगे थे, बुढ़े ने बहुत चतुराई की है, हमारा यहाँ का रेखा उठा के इस हाथ में तुम्हारे हाथ में रख दिया है। हमारा सब गुण, हमारा सब विद्या, जो कुछ वस्तु हमको दिया था ना, हमारा वस्तु उठा के तुमको दे दिया है। गुस्सा तो इतना आता है कि मार दो गला दबा के। मैं मन में सोचूंगा कि ये तो पहलवान है, मैं बच्चा हूं, दुबला पतला बीमार आदमी, वैसे ही ये दबा देंगे तो निश्चित सदगति होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन चलो जैसी भगवान की इच्छा। हम कहते कोई बात नहीं महाराज जी, आपको जैसे प्रसन्नता हो। अरे पंडित तुम ऐसे बोलते हो कि बस हमारा सब गुस्सा ठंडा हो जाता है। चलो कोई बात नहीं, दाल घी गिरा तो कहाँ गिरा, कटोरे में गिरा, कटोरा कहाँ था, अपनी थाली में ही था। अपनी थाली के दाल के कटोरे में घी गिर गया तो जाएगा कहाँ, पेट में ही तो जाएगा। आखिर तुम हमारे हो ना, गुरु महाराज के नाते हमारे हो ना। हाँ आपके तो छोटे गुरु भाई हैं, आप हमारे बड़े गुरु भाई, गुरु के तुल्य होते हैं। हाँ गुरु के तुल्य मानते हमको, हाँ मानते हैं। फिर कोई बात नहीं, फिर तो हमारा सब वस्तु तुमको मिल जाए, कोई बात नहीं। अब वो ऐसे तो दिमाग नहीं था उनका, ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि वे आर्त थे, दुखी थे, डिस्टर्ब हो गए। तब हमारी समझ में आए कि महाराज जी इनकी किसी भी बात का बुरा क्यों नहीं मानते, प्रसन्न नहीं रहते। तो आरत व्यक्ति पागलपन जैसी बातें करता है। बहुत अधिक दुख होने पर भी व्यक्ति पागल जैसा हो जाता है। फिर उसे क्या कहना चाहिए ये नहीं कह, यह उसमें विवेक नहीं रह जाता है। आरत के चित रहे न चेतु, कि आप सर्व समर्थ हैं, बड़े हैं, कथनचित आप हमसे उदासीन हो जाएं। तो भी हम आपके श्री युगल चरणों को छोड़कर जाएंगे कहाँ? प्रायः लोक में ऐसा देखा जाता है कि आपने जिसका आश्रय लिया है
यदि उसमें आपके प्रति उदासीनता का भाव आ जाए, पहले तो आप आशा करेंगे, प्रतीक्षा करेंगे कि ये थोड़े शांत हो जाएं, ठंडे हो जाएं, हमारी भूल पता हमें चल जाए, हम उसका प्रायश्चित कर लें। आखिर उदासीनता का कारण क्या है? कारण कोई समझ में आवे नहीं और हो ही नहीं कारण। मान लो समझ में भी ना आवे कारण, कोई ऐसा विशेष कारण भी ना हो, और फिर आपने जिसका आश्रय लिया हो वह आपसे उदासीन हो जाए और उसे अपने सर्वथा अनुकूल बनाने के आपके सारे प्रयत्न विफल हो जाएं, तब आप क्या करेंगे? तो लोक में तो यही देखा जाएगा कि फिर कहे भैया तुम अपने घर के भले और हम अपने घर के भले, कोई बात नहीं, संसार में सब जी रहे हैं, हम भी जी लेंगे, ठीक है। आपको यही पसंद है, आप हमको देखना ही नहीं चाहते, हमसे उदासीन है, तो ठीक, हमारी आपकी राम राम। और प्रायः संसार में ऐसा ही होता है। और तो और बड़े दुर्भाग्य की बात है, लोग माता पिता से उदासीन हो जाते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चारों पुरुषार्थों की सिद्धि का साधन यह शरीर है, और इस शरीर की प्राप्ति में माता पिता की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए उनसे तो उदासीन नहीं होना चाहिए, लेकिन कई बार लोग माता पिता से उदासीन हो जाते हैं। गुरु से उदासीन हो जाते हैं, और फिर माता पिता, गुरु, संत, इनसे उदासीन होने के बाद में फिर किनारे भी हो जाते हैं। ऐसा संसार में देखने को मिलेगा। अमुक व्यक्ति अमुक महात्मा से बहुत जुड़े थे, अब क्या हुआ? अरे बोले अब तो कुछ नाम में नहीं सुनना चाहते। क्या हुआ भाई? उन सब लोगों की गति यही होती है जिनके जीवन में अनन्याश्रय का भाव नहीं। इसलिए शरणागति में अन्याश्रय विष से भी भयंकर विष है। शरणागति यदि पक्की होगी तो आप हमसे लाख उदासीन हैं, बने रहें, पर हमें तो आपको छोड़ के किसी का सहारा है ही नहीं। आप प्रसन्न हो तो हम आपके हैं, आप हमारे हैं, और आप उदासीन हो तो हम आपके हैं, आप हमारे हैं। जैसे जल मछली से उदासीन हो जाए, बना रहे, पर मछली के लिए तो एकमात्र गति जल ही है। जल को छोड़कर मछली कहां जाएगी? ऐसे हम आश्रय लें गुरु का, गोविंद का, तो बात बनेगी। और कहीं काम चलाऊ गुरु के चक्कर में फंस गए, काम चलाऊ भगवान के इष्ट के चक्कर में फंस गए, तो सब गड़बड़ हो जाएगा। हमारे महाराज जी सुनाते थे, पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री भक्तमाली जी महाराज, उनके मुखारबिंद से सुनी हुई बात। वो कहते थे कि इंद्र बृहस्पति से उदासीन हो गए, गुरु जी से उदासीन हो गए। गुरु जी आए और इंद्र बैठ ही रह गए। अरे वो तो गुरु जी तो रोज पुरोहित है ना, रोज आते हैं, आकर अपनी आसन पर बैठ जाएंगे, हम भी जब खड़े होंगे तो राम राम कर लेंगे, हमको उठ के खड़े होने की क्या जरूरत है? प्रमाद में आ गए, गुरु जी के प्रति उदासीनता का भाव दिखाया। गुरु जी अंतर्धान हो गए। अंतर्धान हो गए तो इंद्र का कर्तव्य था कि इंद्र खोजते, खोजा नहीं। लगा कि पता लगाओ कहाँ गए गुरुजी घर। बोले घर तो गए नहीं है, कहाँ अंतर्धान हो गए। अरे बोले कहाँ जाएंगे, आ जाएंगे। नहीं आए तो आए नहीं, नहीं आए, नहीं आए तो कोई बात नहीं,
आ जाएंगे तो आ जाएंगे, नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे, कोई बात नहीं। दैत्यों को पता चल गया कि इंद्र से गुरु अपराध बन गया है, और राखे गुरु जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं कोई जगत राता। अब अच्छा मौका है। असुरों ने आक्रमण किया और गुरु तत्व के प्रति उदासीनता का भाव होने के कारण ही देवराज इंद्र जो त्रिलोक विजयी थे वे पराजित हो गए। उन्हें अपना स्वर्ग छोड़कर अपने प्राण बचाकर भागना पड़ा, और उन्हें बड़ी ग्लानि हो रही थी कि ऐसा दिन नहीं देखना पड़ा इसके पहले। हाय हाय, हम पीठ दिखाकर भागे। ब्रह्मा जी के पास गए, बोले आपने हमको इंद्र पद प्रदान किया है, हमारा पद छिन गया, आपने दिया था छिन गया। ब्रह्मा जी ने कहा क्यों छीना? हमने छीना? हमने हटाया? हमने तो तुमको नियुक्त किया, तो हमने हटाया क्या? आपने तो नहीं हटा। क्यों हटे? असुरों ने आक्रमण करके हमें स्वर्ग से खदेड़ दिया। असुरों में इतनी शक्ति कहां से आई? तुम्हारी शक्ति कहां चली गई? ब्रह्मा जी ने कहा ये परम ब्रह्मनिष्ठ गुरु बृहस्पति के तिरस्कार का पाप परिणाम है। तुमने एक ब्रह्मनिष्ठ गुरु का अपमान किया, ये अच्छा नहीं किया, उसी का परिणाम तुमको भोगना पड़ा। अब महाराज तो हो गया सो तो हो गया, अब बताओ हम क्या करें? बोले कोई गुरु खोज लो, वैकल्पिक गुरु खोज लो, वैकल्पिक काम चलाओ गुरु। तो इंद्र को कहना चाहिए था कि महाराज गुरु भी क्या काम चलाऊ होते हैं? अरे जो गुरु जी हैं, आप तो ये उपाय बताइए कि बृहस्पति जी पुनः प्रसन्न होकर हमें पहले जैसी कृपा कैसे प्रदान करें, ये बताइए आप। ब्रह्मा जी ने तो उनकी निष्ठा की परीक्षा के भाव से कहा था कि देख लो कोई दूसरा पुरोहित गुरु देख लो। हाँ हाँ महाराज आप बताओ। तो बोले त्वष्टा ऋषि के पुत्र विश्वरूप हैं, बड़े वेदज्ञ हैं, उनसे पूछ लो, राजी हो जाए तो। विश्वरूप जी को गुरु बना लिया। कथा आप सब जानते हैं। बोले गुरु जी कोई युक्ति बताओ कि शक्ति आवे और हम लोग पुनः स्वर्ग पर काबिज हों। उन्होंने नारायण कवच का उपदेश किया और नारायण कवच विद्या का आश्रय लेकर के पाठ करके देवता बलिष्ठ हुए और पुनः उनका स्वर्ग पर अधिकार हो गया, दैत्य परास्त हो गए। अब इंद्र ने कहा महाराज हमारा बल कमजोर न पड़े, रोज कोई न कोई अनुष्ठान कराते रहिए, यज्ञ करो। यज्ञ होने लग गया विश्वरूप जी के आचार्यत्व में। विश्वरूप जी की माताजी जो थी वो दैत्यों के खानदान की थी। दैत्यों ने आकर के एकांत में विश्वरूप जी से कहा कि आप हमारे भांजे लगते हो, और भांजा ही मामाओं के खानदान को चौपट करने के लिए बड़े बड़े मंत्र स्तोत्र और यज्ञ आदि करा रहा है, तो बड़े दुर्भाग्य की बात है। मामा भांजे का प्यार तो बड़ा प्रसिद्ध है। अरे भांजे राजा कुछ हम लोगों का भी ध्यान रखो। जो कहा था पहले, बहुत ध्यान से सुने, सो मत, पहले ही कहा था विश्वरूप ने कि उपरोहिताई का काम अच्छा नहीं है, पौरोहित्य कर्म अच्छा नहीं है, ब्रह्म तेज नष्ट हो जाता है। विगर्हितम धर्मशीलैः ब्रह्मवर्च उपव्ययम्। हम शिलोंच वृत्ति से निर्वाह करने वाले, हमको पुरोहित होने की क्या जरूरत है? लेकिन बड़ों ने आदेश दिया है, अपने से बड़ों की बात माननी चाहिए।
दोष आया कि नहीं आया? इतने पवित्र आत्मा भी पुरोहिताई करने से दोष आ गया। क्या? उनकी बातों में आ गए। अरे पुरोहित शब्द के अर्थ का तो विचार करते यजमान के निरंतर हित का चिंतन करे, तो कुछ ऐसी क्रिया भी करने लगे आहुति देते समय जिससे असुरों का भी बल बढ़े। देवराज इंद्र से यह छिपा नहीं रह गया। देवराज इंद्र ने काम चलाऊ गुरु का मस्तक काट दिया। इससे एक बात और सिद्ध हो गई, धनंजय दास जी, काम चलाऊ गुरु भी नहीं बनना चाहिए, नहीं तो ऐसी गुरु दक्षिणा मिलती है। गुरु जी का सिर काट दिया, ब्रह्म हत्या लगी। त्वष्टा ऋषि ने अभिचार यज्ञ किया और वृत्तासुर उत्पन्न हुआ। वृत्तासुर महाभागवत थे, इंद्र के हाथ से मारे गए। इंद्र को पुनः अश्वमेध यज्ञ करा के ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित कराया गया और फिर इंद्र अपने पद पर विराजमान। ये कथा पुराण प्रसिद्ध है, भागवत जी में भी है। आखिर फिर काम किससे चला? फिर उन्हीं बृहस्पति जी का आश्रय लिया, तब काम चला। ये सिद्धांत बड़ा प्यारा सिद्धांत इस पद में है। अपने से बड़े किसी कारणवश अथवा अकारण उदासीन भी हो जाएं, तो भी छोटों के मन में यह भाव रहना चाहिए कि हमें तो इनके चरणों को छोड़कर हमें दूसरे का आश्रय कहां है? हम कहां जाएंगे? जाऊं कहां तज चरण तिहारे, काको नाम पतित पावन जग के अति दीन प्यारे। जाऊं कहां तज चरण तुम्हारे। ये भाव बहुत जरूरी है। पूज्य श्री गोरीलाल कुंजवाले महाराज जी ने बड़ी प्यारी बात दास को बताई। उन्होंने कहा कि इस मार्ग में प्रायः साधक भटक जाता है। क्यों भटकता है? भटकने का कारण यह है कि जिनके चरणों का आश्रय लिया है उनमें जैसी श्रद्धा, निष्ठा, भाव, प्रेम होना चाहिए वैसा होता नहीं। तो उनमें तो दिखाई पड़ते हैं दोष और अन्यों में दिखाई पड़ते हैं विशेषताएं, गुण। तो वहां से विमुख होकर वो उधर जाता है, उधर जाता है, बस फिर वहीं से भटकना शुरू हो जाता है। सब संतों में गुरु भाव का दर्शन करे ये ठीक है, सब स्वरूपों में इष्ट भाव का दर्शन करे ये ठीक है, ये अनुचित नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है, नहीं तो अपराध बनेंगे। पर एक बात अपने मन में पक्की रखे कि जहां कहीं अपने सद्गुरुदेव भगवान के विचारों के, सिद्धांतों के अनुरूप जहां कहीं कोई बात हमें सुनने के लिए मिलती है, वह आकार प्रकार भले ही भिन्न हो, उस स्वरूप में मेरे सद्गुरु भगवान ही मेरे ऊपर अनुग्रह कर रहे हैं। सब संतों में अपने गुरु जी को देखना, सब स्वरूपों में अपने इष्ट को देखना और ये अनुभव करना, इस धरती के सबसे श्रेष्ठ महापुरुष मेरे गुरुदेव हैं। इस धरती के सबसे श्रेष्ठ सिद्ध हमारे गुरुदेव हैं। इस धरती के सबसे श्रेष्ठ रसिक हमारे गुरुदेव हैं। इस धरती के सर्वश्रेष्ठ भगवत प्राप्त महापुरुष हमारे गुरुदेव हैं। वे होए न होए ये उनके ऊपर जाने, भगवान जाने, वे जाने। ये गोरीलाल कुंजवाले महाराज जी की बात। पर शिष्य में ऐसी भावना होनी चाहिए। तो आखिर तो शरीर तो भेद है नहीं, अंतर्यामी तो सबके बिहारी जी ही हैं, ठाकुर जी ही हैं, तो वहीं से उसको सब कुछ मिल जाएगा। अपने इष्ट से बढ़कर के दूसरा कोई इष्ट नहीं है, अपने गुरु से बढ़कर के दूसरा कोई गुरु नहीं है। ये भाव मन में सुदृढ़ रहेगा
तो गुरु गोविंद के प्रति कभी उदासीनता का भाव नहीं आएगा, इनका स्वप्न में भी अपराध नहीं बनेगा और जीवन में भटकाव नहीं आएगा। नहीं तो पद पद पर भटकाव दिखाई पड़ेंगे। हम तो बहुत संक्षेप में बोले हैं इस विषय को। लिधोरा मंदिर में उन्होंने लगभग 1-1.5 घंटे तक इस विषय के ऊपर एकांत में हमारे साथ बैठकर चर्चा की थी। और बोले अंत में खोजने पर यह लगता है, मिलता है किसी भी सत्य से सुख, अरे जहां हम आकर्षित होकर गए थे वहां तो कुछ भी नहीं है, जहां छोड़ के आए वहीं सब कुछ था, और जिस दिशा में हम आकृष्ट वहां कुछ नहीं मिला, वहां केवल दम्भ पाखंड ही पाखंड, कुछ नहीं, हमारा पतन और हो गया। मनमुखी साधन न करे, मनमुखी काम न करे। पूज्य पंडित जी महाराज के शब्दों में, इसी जन्म में अपना काम बनाने की इच्छा हो तो सर्व समर्थ से सदगुरु भगवान, सदगुरुदेव भगवान के हाथन में अपने आप को बेच दे, अपने इष्ट के हाथों में अपने आप को बेच दे। अपनी इच्छा से कुछ न करे। प्रायः होता यही है कि इसी कारण से जीव भटक जाता है। बहुत प्यारा पद है, बहुत ही प्यारा पद है। क्या करें, सब एक से बढ़कर के एक है। भयहु उदास राम मेरे आस रावरी। हे प्रभु, आप भले ही हमसे उदास हो जाएं, उदासीन हो जाएं, पर मुझे तो केवल आपकी ही एकमात्र आशा है। क्योंकि आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। केवल एकमात्र आपसे ही आशा है, दूसरे से हमारी आशा नहीं। तो ये बात तो ठीक है, तुम्हें एकमात्र हमसे आशा है, ये तो अच्छी बात है, पर तुम कई बार अटपट बोलने लग जाते हो, सो क्यों? फिर इतना बोलने की जरूरत ही क्या है? इतनी विनय करने की आवश्यकता क्या है? हम प्रसन्न हो तो, हम उदास हो तो, और तुम्हें तो हमारी ही आशा है, तो पड़े रहो। फिर ये बोलते क्यों चले जा रहे हो? बोलने में अमर्यादा होती है, बोल क्यों रहे हो? बोले आरत स्वार्थी सब कहें बात बावरी। दो प्रकार के लोग पागलपने की बातें करते हैं। एक तो आर्त, आर्त व्यक्ति, दुखी व्यक्ति, आर्त व्यक्ति, उसका मस्तिष्क असंतुलित हो जाता है, और जब मन मस्तिष्क ही असंतुलित हो गया तो वाणी असंबद्ध हो जाए तो इसमें कौन सा आश्चर्य है? अब भीतर से थोड़ी बोलता है, ऐसे असंतुलित हो जाता तो बोलता है। आर्त व्यक्ति के चित्त में चेत नहीं रहता है। और स्वार्थी, दो लोग, एक आर्त व्यक्ति और एक स्वार्थी व्यक्ति। वो कहें बात बावरी, वे सबके सब बावरी माने पागलपन की बातें करते हैं। बातुल भूत विवश मत वारे, ते नहीं बोलहीं बचन विचारे।
तो या तो प्रभु मुझे आर्त समझ लीजिए, मैं बहुत दुखी हूं, बहुत दुखी होने से मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, इसलिए मैं जो मन में आता सो बोलता हूं। अथवा ऐसा समझ लिए कि मैं स्वार्थी हूं। बहुत अधिक स्वार्थी आदमी भी विचार नहीं करता है। जिसके मन में बहुत अधिक स्वार्थी वृत्ति होती है, वो ये नहीं समझता कि हम इनसे अमुक चीज मांग रहे हैं, अब ये संकट में, ये उसको कोई मतलब, उसको तो अपना उल्लू सीधा करना है, अपना मनोरथ पूर्ण, अपना प्रयोजन सिद्ध होना चाहिए। सामने वाले के सामने क्या समस्या है उसका वो विचार नहीं करता। तो हमारे में स्वार्थ की भावना, हम अपना कल्याण चाहते हैं, ये हमारा स्वार्थ है। अच्छा एक बात बताओ, अपना कल्याण चाहना ये भी स्वार्थ है क्या? ये स्वार्थ है कि परमार्थ? परमार्थ है ना, स्वार्थ तो नहीं है। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्। अपना उद्धार स्वयं करना चाहिए। आत्मैव हि आत्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। पर धन्य है गोस्वामी जी कह देने, कहते हम अपना कल्याण चाहते हैं, मानो इसको स्वार्थ समझ लो, और स्वार्थी हैं तो भी हम ऐसे बोल रहे हैं। तो महाराज आर्त हैं तो भी हमारी बातों का बुरा नहीं मानना, और यदि हमें स्वार्थी समझें तो भी हमारी बातों का बुरा नहीं मानना। हमारे मन में जो आता सो हम कहते हैं बस। लेकिन बात इतनी सी है कि ये पागलपन की सी बातें करने के बाद भी हम आपके दरबार को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। आप भले ही मुझसे उदास हो जाएं, उदासीन हो जाएं, पर हम आपसे कभी उदासीन नहीं हो सकते। क्यों? हमें तो आपके चरणों को छोड़कर दूसरी गति ही नहीं है। बहुत प्यारी बात। जीवन को दानी घनु कहा ताहि चाहिए। जल ही जीवन है। क्या? बहुत प्रसिद्ध है ना, जल ही जीवन है। बिन पानी सब सून, बिना पानी के सब सूना है। इसलिए मेघ को जीवन दाता भी कहा जाता है। मेघ को जलदाता जहां कहा जाता है, वहां मेघ को जीवन दाता भी कहा जाता है। जीवन देने वाला मेघ। होई जलद जग जीवन दाता। इसके पहले पद में क्या कहा था गोस्वामी जी ने, याद है? जो तुम त्यागो राम, हो तो नहीं त्यागू, और परिहरि पाए काहि अनुरागू। वहां ये बात कही थी कि आप मुझे त्याग भी देंगे तो भी मैं आपको त्यागने का, छोड़ने का साहस नहीं कर सकता। और यदि आप ये कहें कि न तो हम किसी को त्यागते हैं न किसी को ग्रहण करते, हम तो साक्षी भाव से ही रहते हैं, यदि आप ऐसा कहें तो तीसरी बात तो फिर उदासीनता की रह जाती है। जो शरीर संसार से उदासीन होते हैं उनके लिए ग्रहणीय भी कुछ नहीं रह जाता है और उपेक्षणीय भी कुछ नहीं रह जाता है, उदासीन रहते हैं। तो तीसरी बात उदासीनता की रह जाती है। तो भगवान आप हमसे उदास हो भी जाएंगे तो आपकी निरपेक्षता को देखकर मैं आपको छोड़ दूंगा, ऐसा नहीं है। मैं तो आप से ही आशा रखूंगा, आप पर ही विश्वास रखूंगा, आप पर ही भरोसा रखूंगा। आप अपना मुंह फेर लीजिए
तो भी मैं दूसरे के द्वार पर जाने वाला नहीं हूं। दुख भोग रहा हूं और भोग लूंगा। इसलिए हे भगवान, हमारी स्थिति तो चातक के जैसी है। जीवन को दानी घनु कहा ताहि चाहिए। सबका जीवन दाता घन माने मेघ, उसे क्या चाहिए? अरे मेघ लेता है किसी से कुछ? लेता तो नहीं, देता ही है। उसको कुछ भी नहीं चाहिए। उसको किसी से कुछ नहीं चाहिए, तो क्या उस मेघ के मन में यह भी अपेक्षा रहती है कि चातक मुझसे प्रेम करे? मेघ के चित्त में यह भी अपेक्षा नहीं रहती कि चातक मुझसे प्रेम करे। पर चातक पपीहे का एकांगी प्रेम मेघ से होता है। मेघ तो उदासीन है, न वो प्रसन्न है, न वो नाराज है, वो तो उदासीन है। चातक न पुकारे तो क्या पानी नहीं बरसेगा? पपिया बोलता है, पीऊ कहां, पीऊ कहां, पीऊ कहां, पीऊ कहां। प्रियतम स्वाति जल को, मेघ जल को खोजता, पीऊ कहां, पीऊ कहां। दूसरा उसकी जो उच्चारण की शैली है, उससे दूसरा अनुमान लगाते हैं, प्यासा हूं, प्यासा हूं, प्यासा हूं। पपिया की आवाज सुनी लगेगा सुने, प्यासा हूं, प्यासा हूं, प्यासा हूं, ऐसे बोलता रहता। दूसरे पक्षियों ने कहा कि भाई तुम तो प्यासे हो, तो गंगा जी बह रही हैं, पी लो, यमुना जी का जल पी लो, तो कितने सुंदर ब्रज के कुंड सरोवर हैं, पी लो पानी कहीं भी। ये नहीं पी। मेघ का जल, मेघ में भी जब स्वाति नक्षत्र में जल बरसेगा, उस समय का जल। तो पक्षियों ने कहा कि स्वाति नक्षत्र कोई अभी तो आने वाला है नहीं, जब आएगा वर्षा काल का स्वाति आएगा, पानी बरसेगा, मेघ छाए जाएगा और फिर पानी बरसेगा तो पी लेना, अभी से तुम रट क्यों रहे हो? तो चातक कहता है, अपने प्रियतम की प्रतीक्षा में और उसको व्याकुल हृदय से पुकारने में कितना सुख मिलता है, इसे कोई प्रेमी अनुरागी ही अनुभव कर सकता है। तुम लोग ना अनुभव नहीं कर सकते। हम प्रेमी हैं स्वाति जल के, हम अनुभव करते हैं कि उसकी बाट जोहने में और उसको पुकारने में कितना सुख मिलता है। आहा। तो हे भगवान, जो घन बरसे समय सिर, बहुत सुंदर दोहा है। जो घन बरसे समय सिर, जो जन्म जो भरी जन्म उदास। समय से बरसे ऊपर बरसे मेघ, अथवा जन्म भर स्वाति नक्षत्र का जल उदासीन ही हो जाए। तुलसी याचित चात कहू, तऊ तिहारी आस। दोहावली का दोहा है। हे प्रियतम, हे रघुनाथ जी, इस चित्तरूपी चातक को तो केवल आपकी ही आशा है। और हे भगवान, हम जो बुरा भरा कह रहे हैं उसका आप बुरा बिल्कुल मत मानना, क्योंकि एक तो मैं आर्त हूं, संस्कृति के क्लेश से पीड़ित हूं, स्वार्थी हूं,
स्वार्थ क्या है आपका? तो बोले और तो कोई स्वार्थ नहीं है, आपकी रस रूपा प्रेम लक्षणा रागानुगा भक्ति चाहता हूं, यही स्वार्थ है। तो कुछ भी चाहना स्वार्थ ही है, इसको भी स्वार्थ ही समझ लीजिए। आपकी प्रेम लक्षणा भक्ति चाहता हूं। आर्त और स्वार्थी के वचनों का बुरा नहीं माना जाता है, उसको बुरा नहीं मानना चाहिए। प्रायः स्वार्थी दुखी ऊट पटांग बक जाया करते हैं। आरत कहीं बिचारी न काऊ, सूझ जुआरी ही आपन दाऊ। जुआरी को जैसे केवल अपना दाव ही दिखाई पड़ता है, ऐसे ही स्वार्थी और आर्त व्यक्ति को अपनी बात ही समझ में आती, दूसरे पर क्या बीतेगी उसका कोई उसको प्रचार नहीं होता है। पत्थर पड़ने लग जाते, ओले गिरने लगे, हटता नहीं है। चोंच करके प्यासा हूं, प्यास, मुंह चोंच पर ही पत्थर पड़ते हैं, मर जाता है। पत्थर पड़ता है, ओला गिरता, मर जाता है चादर, लेकिन फिर भी उसके मन में मेघ के प्रति द्वेष बुद्धि नहीं आती। ये मन में नहीं आता कि अरे हम तो प्रेम करते, ये हमारे ऊपर पत्थर बरसा रहा, वाजी वाह। अरे भाई फूल मत बरसाओ तो पत्थर भी तो मत बरसाओ। इसको कहते हैं प्रेम। ऐसा प्रेम भगवान में होवे तो उसको प्रेम कहा जाएगा। अभी क्या है, प्रेम भी स्वार्थ का प्रेम है। हमारे अनुकूल मन के हो रहा है इसलिए हम भगवान के भक्त हैं, हमारे मन के प्रतिकूल होना शुरू हो जाए तो भगवान को गालियां बकने लग जाएंगे, भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। हम तो भगवान के भक्त हैं, भगवान के शरणागत हैं, भगवान ने ऐसा क्यों किया हमारे साथ। हे भगवान, मेघ निस्वार्थ जगत की भलाई के लिए जल बरसाता है, पपीहा को प्रेमी बनाने के लिए नहीं बरसाता, किंतु चातक की सराहना अपना प्रेम नेम पूरा करने से ही होती है। यद्यपि आप जगत के उपकारी हैं तो मेरा भी उपकार ही करेंगे, तो भी आर्त होने के कारण मैं आपसे बारंबार प्रार्थना कर रहा हूं कि प्रभु चातक को, वह भी एक कहां चार तभी स्वीकार किया जाएगा जब वह नाम जय जय श्री वृंदावन पावन राधे तेरो नाम, पावन राधे तेरो नाम, पावन श्री वृंदावन धाम, पावन श्री वृंदावन धाम। जय गौ माता जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन